तो घर के सारे लोग परेशान हो गए। जब लोगों ने दरवाज़ा खोला तो विंसेंट खून से लथपथ जमीन में बेहोश पड़ा था। आज लगभग हर इंसान इनसिक्योर है, अब चाहे वो इनसिक्योरिटी पहले के बताई गई इनसिक्योरिटी हो या आज की नई इनसिक्योरिटी। उनमें स्ट्रेस लेवल अचानक से बढ़ने लगा। कुछ स्टूडेंट डिप्रेशन तक के सिम्टम्स दिखाने लगे और फिर तुरंत ही एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया गया। तो हमें पता चल गया कि इनसिक्योरिटी कहाँ से आता है। तो अब बारी है सॉल्यूशन की। विंसेंट वैन गॉग्स एक 25 से 30 साल का आदमी, पेशे से एक पेंटर। उसने अपनी ज़िंदगी में 2000 से भी ज़्यादा पेंटिंग बनाई, लेकिन बेची सिर्फ और सिर्फ एक। रीज़न सेल्फ डाउट। उसे लगता ही नहीं था कि कोई उसकी पेंटिंग पसंद भी करेगा। उसे हमेशा अपने टैलेंट पे डाउट होता था। वो हमेशा खुद को दूसरे पेंटर से कंपेयर करता रहता, जिससे वो खुद को एक फेलियर की नज़र से देखना शुरू कर दिया। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होने लगी। इन टोटल ही वॉज सो इनसिक्योर। और चूँकि उसका कोई साइड इनकम भी नहीं था, तो वो अपने भाई पर ही फाइनेंशियली और इमोशनली डिपेंडेंट था। पर इस वजह से वो खुद को अपने भाई के ऊपर बोझ मानने लगा था, जिससे फिर उसे ऐसा फील होने लगा कि सब उसे एक दिन छोड़कर चले जाएंगे। ये बात उसके दिमाग में इस तरह बैठ गई कि अब वो बिल्कुल डेस्परेट इंसान बन चुका था। उसकी इनसिक्योरिटी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और इन सब का इफेक्ट अब दिखने वाला था। एक दिन विंसेंट ने एक और पेंटर को अपने घर बुलाया, जिसका नाम पॉल गॉगिंस था। विंसेंट चाहता था कि वो दोनों मिलकर पेंटर की कम्युनिटी स्टार्ट करें। पॉल गॉगिंस को इस आइडिया पर काफ़ी इंटरेस्ट भी था। वहीं दूसरी ओर विंसेंट गॉगिंस को अपना इंस्पिरेशन मानता था। वो गॉगिंस पर इमोशनली और क्रिएटिवली काफ़ी डिपेंडेंट। देखो, विंसेंट का नेचर काफ़ी इंटेंस और अनस्टेबल था और वो इमोशनल तो था ही। वहीं दूसरी ओर गॉगिंस ज़्यादा इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंस था, जिससे वो अक्सर विंसेंट के आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दिया करता, जिससे विंसेंट को ऐसा लगने लगा कि गॉगिंस कहीं उसे छोड़कर ना चला जाए। जिसके बाद अब गॉगिंस के साथ उसके झगड़े शुरू होने लगे और कुछ ही हफ्तों में उन दोनों के बीच टेंशन काफ़ी बढ़ गया था। विंसेंट हद से ज़्यादा अनस्टेबल हो गया था और फिर एक रात उन दोनों के बीच वापस से झगड़ा होना शुरू हो गया। तभी गॉगिंस फैसला करता है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा, यानी विंसेंट का डर अब सच होने जा रहा था। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए, पर विंसेंट को खुद पर इतना शर्म आ रहा था कि उसने खुद को सजा के तौर पर अपने लेफ्ट कान को रेजर से काट लिया। अगले दिन जब विंसेंट काफ़ी समय से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो घर के सारे लोग परेशान हो गए। जब लोगों ने दरवाज़ा खोला तो विंसेंट खून से लथपथ जमीन में बेहोश पड़ा था। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और इन सब से गॉगिंस इतना परेशान हो गया कि वो अपने घर वापस चला गया। जिसके बाद विंसेंट खुद से इतना परेशान हो गया कि आखिरकार उसने 37 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया। पर मेरे लिए ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था, एक इमोशनल मर्डर। विंसेंट की भावना ने उसे इस तरह जकड़ लिया था कि उसका खुद के शरीर में दम घुटने लगा और इसी घुटन ने उसकी जान ले ली। सेल्फ डाउट, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अबेंडमेंट, यानी सभी के उसे अकेला छोड़कर जाने का डर, ये सारी इनसिक्योरिटी उस पर इतनी हावी हो गई थी कि अब उसका खुद पे कंट्रोल ही नहीं था, यानी हिज इनसिक्योरिटी किल्स हिम। और अगर ध्यान से देखा जाए तो आज ये सारी इनसिक्योरिटी काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। आज लगभग हर इंसान इनसिक्योर है, अब चाहे वो इनसिक्योरिटी पहले के बताई गई इनसिक्योरिटी हो या आज की नई इनसिक्योरिटी। ज़्यादा मोटा या पतला होने से दूसरों के चिढ़ाए जाने का डर, या अपने लुक्स को लेकर डर, या किसी करीबी के हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाने का डर, ये सारी इनसिक्योरिटी आज काफ़ी कॉमन है। और आज का यूथ का ज़्यादातर समय, एनर्जी इन्हीं सब चीज़ों में जा रहा है। पर किसी को कोई कुछ खास सल्यूशन नहीं मिल रहा, लेकिन इस वीडियो में आपको इसका सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। पर मेरे आपको सल्यूशन बताने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अगर इसे पूरी तरह से हटाना है तो हमें ये समझना होगा कि आखिर इनसिक्योरिटी एक्चुअल में होता क्या है और इंसान आखिर इनसिक्योर फील ही क्यों करता है। क्योंकि कोई भी दवा तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि ये ना पता चल जाए कि बीमारी है क्या और कहाँ से आया है। साल था 2000 का। साइंटिस्ट किपलिंग दी विलियम ने ह्यूमंस के इनसिक्योर बिहेवियर पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, द साइबर बॉल एक्सपेरिमेंट।
इस एक्सपेरिमेंट में कुछ कॉलेज स्टूडेंट को चुना गया और कंप्यूटर पर एक गेम खेलने को दिया गया जिसमें 2 ऑनलाइन प्लेयर्स थे और एक हमारा कॉलेज स्टूडेंट। और गेम काफ़ी सिंपल था, प्लेयर को जस्ट एक दूसरे को बॉल पास करना है। अब स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था, बट कुछ ही देर बाद कुछ अजीब चीज़ें नोटिस किया है। वो ऑनलाइन प्लेयर्स अब सिर्फ आपस में बॉल पास करने लगे और उस कॉलेज स्टूडेंट को कम्प्लीटली इग्नोर करने लगे, जिससे ये देखा गया कि वो स्टूडेंट जो अब तक काफ़ी खुश थे उनमें स्ट्रेस लेवल अचानक से बढ़ने लगा। ऐसा कुछ देर और चलने के बाद ये देखा गया कि कुछ स्टूडेंट डिप्रेशन तक के सिम्टम्स दिखाने लगे और फिर तुरंत ही एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया गया। बट अब सवाल आता ये कि उन ऑनलाइन प्लेयर्स ने ऐसा किया क्यों वो कॉलेज स्टूडेंट को इग्नोर करने लगे। तो मैं बता दूं, वो कोई ऑनलाइन प्लेयर्स थे ही नहीं, वो एक्चुअल में बॉट थे जिन्हें ऐसा प्रोग्राम किया गया था कि वो 6 से 7 बार बॉल पास करने के बाद सिर्फ दूसरे बॉट के साथ ही खेलेंगे और उस स्टूडेंट को इग्नोर करने लगेंगे। एक्सपेरिमेंट हमें ह्यूमन के इनसिक्योर बिहेवियर के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। इंसानों के अंदर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट और पीयर प्रेशर क्यों क्रिएट होता है। इमेजिन करिए, शाम का टाइम है, आप घर का सामान लाने बाजार गए और बीच रास्ते में आप अपने किसी दोस्त से मिले और बातों ही बातों में आपको पता चलता है कि 2 दिन पहले आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड और आपके सबसे करीबी दोस्त का बर्थडे था और उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया पर आपको नहीं। वहाँ सभी ने खूब एंजॉय किया पर आपके बिना। जब आपने ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछा तो उसने कहा कि वो काम में इतना बिजी हो गया था कि वो आपके बारे में भूल ही गया। अब बताओ, आपको कैसा फील होगा, कैसा लगेगा आपको उस समय। बाहर मौसम कितना ही अच्छा क्यों ना हो रहा, आपका दम घुटेगा या नहीं। और एग्जैक्टली यही चीज़ है इनसिक्योरिटी। यानी इनसिक्योरिटी ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमारे ग्रुप से बाहर निकाले जाने का डर है। ये जो डर है यही है फोमो। इस वजह से हमें एग्जाम में फेल होने से डर लगता है, इसी चीज़ की वजह से हमें चिढ़ाए जाने पर हम चिढ़ जाते हैं। फोमो से हमें अकेले रहने में डर लगता है। फोमो की वजह से हम वो काम ऑटोमेटिकली करने लगते हैं बाकी लोग कर रहे हैं, भले ही हमारा मन ना हो रहा। फोमो की वजह से हमें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। सवाल ये है कि आखिर ये फीलिंग आती ही क्यों है। फीलिंग के पीछे का मेन कॉज क्या है जो बार बार हमारे अंदर इस फीलिंग को जन्म दे रहा है। इसका जवाब छुपा है आज से 50,000 साल पहले, जब इंसान जंगलों में रहा करते थे। उस समय इंसान हमेशा एक ग्रुप में रहते हैं ताकि शिकार करने में आसानी हो और हम खुद किसी का शिकार न बन जाए। उस समय जो शारीरिक रूप से ताकतवर होता था वो शिकार करता था, कुछ उनके लिए हथियार बनाते थे और कुछ शिकार के लिए रणनीति। और जो इन तीनों ही चीज़ों में सबसे अच्छा होता था वो बनता था उस ग्रुप का लीडर। पर जो कुछ भी नहीं कर पाता था उनका क्या, उन्हें ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता था। और उस समय ग्रुप से बाहर निकाले जाने का मतलब है खुद चलकर शिकारी के पास जाना। बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आज तो हम लोग जंगल में नहीं रहते, आज हम हमारे मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, फिर ये इनसिक्योरिटी क्यों। आज तो हमारे आसपास कोई जंगली जानवर है ही नहीं, फिर डर किस बात का। तो इसका काफ़ी सिंपल सा आंसर है, हमारी बॉडी पिछले 3 लाख सालों के इवोल्यूशन में काफ़ी बदल गई है पर हमारी साइकोलॉजी आज भी नहीं बदली। जी हाँ, साइकोलॉजी हमारी बॉडी से भी ज़्यादा ठोस है बदलाव के मामले में। सो अब वापस आते हैं हमारे इनसिक्योरिटी के ऊपर। तो हमें पता चल गया कि इनसिक्योरिटी कहाँ से आता है, तो अब बारी है सॉल्यूशन की। हम इनसिक्योरिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है फिजिकल इनसिक्योरिटी, दूसरा है सोशल इनसिक्योरिटी और तीसरा सबसे खतरनाक आइसोलेशन इनसिक्योरिटी। फिजिकल इनसिक्योरिटी में आपका लुक्स और बॉडी स्ट्रक्चर आता है। हो सकता है आपको अपने लुक्स पसंद ना हो या आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर से खुश ना हो, तो इसका सबसे बेस्ट इलाज है वर्क ऑन देम। यानी अगर आप अपने लुक्स से इनसिक्योर हो तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो। जैसे अगर आपको पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम है तो कोई अच्छा फेस वॉश यूज़ करो जिसमें सैलिसिलिक एसिड और ल्यूकोरिच एक्सट्रैक्ट हो और सल्फेट और पैराबिन ना हो। अगर हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे हेयर फॉल और बालों का सफ़ेद होना
एक अच्छा शैम्पू या हेयर ऑयल काफ़ी मदद कर सकता है। और कुछ अनफिक्सेबल प्रॉब्लम है जैसे स्किन टोन और हाइट की इनसिक्योरिटी, तो याद रहे इसके रिस्पॉन्सिबल आप नहीं बल्कि आपके जीन्स हैं। वो चेंज तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल में कोई असर नहीं डालेगा, ये बस आपके अंदर का एक डर है। और रही बात मोटे या पतले होने की, दोनों ही केस में स्टार्ट फिजिकल एक्टिविटी नाउ और साथ ही एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो। अब बात करते हैं सोशल इनसिक्योरिटी के बारे में, जिसमें आता है पब्लिक स्पीकिंग का डर, फेल होने का डर। तो आपको पता है ये डर क्यों लगता है? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कुछ रिसर्चर्स ने एक आदमी को बुलाया जो कई बार स्टेज में परफॉर्मेंस दे चुका है, और रिसर्चर्स उसे इस बार एक कॉलेज में मैथ के ऊपर लेक्चर देने को कहा गया था, वो भी प्रोफेशनल्स के सामने। पर प्रॉब्लम ये था कि उसे मैथ का एम तक नहीं आता था। और जब वो स्टेज पर चढ़ा तब रिसर्चर्स ने सभी को ये भी कह दिया कि वो एक प्रोफेशनल है। उसने अपना लेक्चर स्टार्ट किया। वो लगातार 2 घंटे तक स्पीच देता रहा और किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये सब फेक था। यानी फियर या इनसिक्योरिटी को मारने का सबसे अच्छा इलाज है कॉन्फिडेंस। आप किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ में आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्रैक्टिस करने के बाद ना स्टार्टिंग में फियर को कैसे ख़त्म कर। तो इसके लिए पहले तो आपको कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इस बारे में सोचना ही नहीं है। क्योंकि आप लोगों की बातों में जितना ध्यान दोगे वो बातें आपको उतनी परेशान करेंगी। आपको दूसरों का ओपिनियन उतना ज़्यादा ज़रूरी लगेगा। मतलब एक बार इमेजिन करके देखिए कि आप शर्ट खरीद रहे हैं और उसके लिए भी आप दूसरों से पूछ रहे हैं कि कौन सा अच्छा है। यहाँ पे असल में आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि शर्ट तो पहनना आपको है, हर दिन खुद को आईने में देखना आपको है, फिर दूसरों से क्यों पूछना कि कौन सा शर्ट अच्छा है। पर जब इंसान ऐसा नहीं सोचता है, जब इंसान के लिए खुद से ज़्यादा दूसरों की पसंद नापसंद मायने करना लगता है, तब वो इंसान कोई भी नया काम शुरू ही नहीं कर पाता। क्योंकि फिर जब वो कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोचता है तब उसके दिमाग में आएगा कि कहीं अगर वो फेल हो गया तो सोसाइटी में उसका मजाक न उड़ा जाए, उसे कोई अच्छे से बात नहीं करेगा और उसे सोसाइटी से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो एक बात याद रहे, अगर आप फेल हो जाते तो वो तो मजाक उड़ाते ही, पर वहीं अगर आप सफल हो जाते तो वही लोग आपसे जलते भी। इसलिए आपको दूसरों की बातों में ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है। आपको ये सोचना है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है, इसलिए फेल हर कोई होता है। इंसान तो जब चलना सीखता है तब भी वो कई बार गिरता है, पर हर बार वो उठकर खड़ा हो जाता है, तभी वो अच्छे से चलना सीख पाता है। इसलिए आपको अपनी कमी को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा अपनी कमियों को एक्सेप्ट करोगे आप उतना ज़्यादा खुलकर जी पाओगे। पर साथ ही आपको अपनी उन कमियों को ख़त्म करने पर भी ध्यान देना है, तभी आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म कर पाओगे। अब आते हैं हमारे तीसरे, आखिरी और सबसे खतरनाक इनसिक्योरिटी के बारे में, आइसोलेशन इनसिक्योरिटी। इसमें इंसान को हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी सबसे प्यारी चीज़ कहीं उसे छोड़कर ना चली जाए। अब ये आमतौर पर ऐसी चीज़ों के प्रति होता है जिससे वो इंसान हद से ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है। अब चाहे वो कोई उसके दिल के सबसे करीब कोई इंसान हो या कोई भौतिक चीज़ जैसे घर, पैसा या कुछ और अगर आपको भी इसी तरह की इनसिक्योरिटी है तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। कड़वा लग सकता है पर इस चीज़ को अगर आपने ध्यान से सोचा तो आपके अंदर का हर एक डर चला जाएगा। आप ज़्यादा फ्रेश फील करोगे, आप ज़्यादा अच्छे से खुलकर जी पाओगे। तो सवाल है कि अगर इंसान जन्म के वक्त कुछ लेकर नहीं आता और मरने के वक्त कुछ लेकर नहीं जाता तो किसी भी चीज़ से इतना मोह क्यों, किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा लगाव क्यों जब एक दिन सब यहीं छोड़कर जाना है। ये सवाल आप एक बार खुद से करिए, जो आपको आपकी इस दुनिया की मोह माया से दूर कर सकता। यही वो सवाल है जो आपके अंदर के इस डर को ख़त्म कर सकता है। जब इंसान किसी चीज़ से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है तब उस इंसान या उस चीज़ के पास रहने पर अच्छा तो लगता है, पर फिर उसके मन में उस चीज़ को खोने का डर भी जन्म ले लेता है, जिससे फिर वो उस चीज़ को हमेशा अपने पास रखने की हर एक कोशिश करने लगता है। पर जब वो चीज़ उसके हाथ से फिसलने लगता है तो उस इंसान को अपना डर सच होता दिखता है। फिर वो इंसान उस चीज़ को पाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगता है, जिससे मोह और बढ़ता है और वो इंसान अपने ऊपर से काबू खो देता है। फिर वो मानसिक रूप से इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो अब खुद के फैसले खुद ले ही नहीं पाता है। ऐसा इंसान सिर्फ दूसरों के ऊपर पूरी तरह निर्भर हो जाता है। पर जब वो समझ जाता है कि एक दिन सब यहीं छूटना ही है, एक दिन सब छोड़ के जाना ही है, तो उसका मोह अपने आप से ही ख़त्म हो जाता है।
उसके अंदर का सारा डर खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि वो अपने शरीर के प्रति भी सारा मोह छोड़ देता है। ठीक वैसे ही जैसे संभाजी महाराज का खुद के शरीर के प्रति मोह खत्म हो गया था। याद है ना, औरंगजेब ने उन्हें कितना दर्द, कितनी यातनाएं दिया था, पर फिर भी संभाजी डटे रहे, क्योंकि वो जानते थे एक दिन इस मिट्टी से जन्म लिया है और एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है। तो ये चीज़ आप उनसे सीख सकते हो, पर साथ ही आप उनसे और भी कई चीज़ें सीख सकते हो, जैसे लीडरशिप। और इसके ऊपर हम एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।